नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। केंद्र सरकार ने 14 जून को बड़े उत्साह के साथ अग्निपथ योजना लॉन्च की थी, जिसे शुरुआती 1-2 दिन में युवाओं ने समझने की कोशिश की, लेकिन फिर इसे लेकर ऐसा तूफान उठा जो अब तक शांत नहीं हो सका है। क्या योजना वाकई ठीक नहीं है, जिसके चलते इसका विरोध जोरदार ढंग से हो रहा है, या इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर युवाओं को भड़काया जा रहा है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे हमारी खास पेशकश अग्निपथ की परीक्षा में। अग्निपथ योजना पर घमासान जारी है। युवाओं समेत तमाम संगठन इसके विरोध में सड़कों पर हैं। कहीं सामान्य तो कहीं हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। वैसे फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इधर सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं का गुस्सा शांत करने की कोशिशों में जुटी है। अग्निपथ योजना को लेकर अब तक कई बड़े ऐलान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी युवा गुस्से में हैं और उनका प्रदर्शन जारी है। ये सब तब हो रहा है जब सरकार की ओर से युवाओं को लगातार समझाया जा रहा है, योजना के फायदे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी युवाओं के हिंसक हल्ला बोल के बाद बीते रविवार को तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों को योजना के फायदे बताने के साथ उन्हें खरी खरी सुनाते हुए यह कहा गया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। सेना की ओर से आए इस बड़े बयान के बाद भी प्रदर्शनकारी युवा शांत नहीं हो रहे हैं। उनका न सिर्फ विरोध जारी है, बल्कि अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद तक बुलाया गया, जिसका कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों और संगठनों ने समर्थन भी किया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। खैर, अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, वहीं अभी जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद क्या केंद्र सरकार कोई और बड़ा फैसला भी लेगी? इसी को लेकर हमारे साथ हम इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। मैं अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। अमरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुमन शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि रक्षा विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह को लेकर यह भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, सरकार की तरफ से जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत अच्छा सकारात्मक एक रिएक्शन मिलेगा युवाओं की तरफ से। और वाकई जिस तरह से योजना को लेकर तमाम तरह के एक सरकार की तरफ से एक जो सोच होती है, वो सोच के हिसाब से लेकिन यहां पर रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। कई लोगों की तरफ से इसमें विरोध प्रदर्शन भी दिखाई दिया। हालांकि सेना ने साफ कर दिया है कि कल जिस तरह से तीनों सेनाओं की तरफ से ब्रीफिंग की गई और बताया गया कि अब ये योजना तो वापस नहीं हो रही है, बल्कि इसमें अधिसूचना भी जारी कर दी गई है इसमें भर्ती को लेकर। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से इस योजना को लेकर आप समझाना चाहेंगे युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यही थी और वास्तव में दोज वर इंटरेस्टेड इन द सेंस कि जो वास्तव में देश की सेनाओं में जाना चाहते हैं, वो आज भी शांत हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। एंड जिन्होंने राजनीति करनी है या राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू बने हुए हैं, वो सब इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या मैं ये कहूंगा कि दोज हु आर नॉट एलिजिबल, ऐसा भी कई खबरों में सुनने को मिला है कि जो कई युवक पकड़े गए हैं, तो दे आर नॉट इवन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इससे सिर्फ युवाओं में एक भ्रम पैदा हो रहा है। अदरवाइज इट इज सच ए ब्यूटीफुल स्कीम। इससे जो यू कैन से कि यदि प्रेशर पड़ेगा तो वो गवर्नमेंट पे पड़ेगा या यू कैन से आर्मी पे पड़ेगा। आम जनता के लिए या आम नवयुवकों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। जिस एज में जो बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे होते हैं, उस एज में वो बच्चे फौज की इथोस को इम्बाइब कर रहे होंगे, फौज के डिसिप्लिन इम्बाइब कर रहे होंगे और साथ साथ वो डिग्री हासिल कर रहे होंगे। और दैट इज ऑल्सो बीइंग पेड गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए आपको सीखने के लिए आपको एक
माहौल देने के बावजूद पेमेंट भी साथ में किया जा रहा है, इससे बेहतरीन योजना कुछ नहीं हो सकती। मैं फॉर जी। एग्जाम्पल एक आपको बता दूं कि यदि आज की तारीख में एक बच्चा जो नॉर्मल एक परिवार से है या नॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड से है, यदि वो 12th के बाद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, किसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईआईटी या एनआईआईटी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इधर उधर खुले हुए हैं गली मोहल्लों में, और बहुत सारे इस तरह के हैं जिसमें लोग लाखों रुपए फीस देके एडमिशन करते हैं और वहां पे डिग्रियां लेते हैं। एक बच्चा वहां एडमिशन लेता है और एक बच्चा अग्निवीर बनता है। आफ्टर 4 years व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? अग्निवीर जो होगा उसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा, उसके पास भी इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा, एंड उसने 6-7-8 लाख रुपया खर्च किया होगा, उसके पास 15-20 लाख रुपया होगा आफ्टर स्पेंडिंग उसका अपना। उसके अलावा उसकी फौज की जो इथोस, टीम वर्क और जो उसने डिसिप्लिन सीखा है वो होगा। उसके पास एक सिस्टम होगा कि वो सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पीएसयूज में कहीं भी जाने के लिए वो होगा। जो वो इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लिया हुआ होगा उसके पास सिर्फ वो कागज होगा जिसका इंजीनियरिंग का उसको नहीं पता होगा कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं उसको। क्योंकि मैंने देखा है, आई एम सीइंग सिंस आई एम इनटू दिस, आफ्टर रिटायरमेंट आई एम ट्रेनिंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स फॉर जॉइनिंग आर्म फोर्सेज। तो मुझे मालूम है जिस तरह बच्चे आते हैं और जिस तरह की क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। किसी भी एक सामान्य जो यू कैन से एजुकेशन बैकग्राउंड और सामान्य यू कैन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे के लिए, और ये उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि दे विल बी एट हायर पेडेस्टल इन कंपैरिजन टू अदर्स दोज हु आर डूइंग अदर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो युवा जो इस जो प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं या इस तरह के दंगे फसाद कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉरली मेंटली दे आर नॉट फिट फॉर आर्म फोर्सेज, बिकॉज आर्म फोर्सेज में जाने वाला जो युवक होता है वो देश के प्रति समर्पित होता है, देश की प्रॉपर्टी की, देश के सिस्टम की वो रक्षा करने वाला होता है, ना कि उसको बर्बाद करने वाला। मैं ये कहूँ कि ये जो आज तोड़ फोड़ कर रहे, कल को ये अग्निवीर या यूं कहो कि सैनिक बन जाते, तो क्या फिर क्या करेंगे? ये फिर इसकी रक्षा करेंगे? ये नहीं कि जो आज इसकी तोड़ फोड़ कर रहा, कल वो इसकी रक्षा कैसे कर सकता है? ऐसी उनसे उम्मीद नहीं की बिल्कुल जा सही सकती। कहा आपने कि सेना में उन लोगों को जाना चाहिए जिनकी सोच कंस्ट्रक्शन की हो, डिस्ट्रक्शन की सोच ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ऐसे लोग अगर इस तरह की सेना में भर्ती भी होते हैं या आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरविंग में जाते हैं, तो वहां पर किसी तरह की परेशानी हो सकती है। तो बिल्कुल आपने जो आपने एक सही दिशा की तरफ आपने एक बात भी आपने रखी है कि चीजें चलकर आगे भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जो लोग भटक गए हैं, जो लोग किसी गलतफहमी से विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार उनको मनाने की कोशिश कर रही है। हम भी न्यूज चैनल के माध्यम से, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से उनको मनाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी, क्योंकि उनको जो भड़काने वाले लोग हैं, उनको जो इस उसमें बिल्कुल अमर जी भी मैं आऊंगा इस पर भी आऊंगा कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें इसके साथ हो रही हैं। हमारे साथ सुमन जी भी जुड़ी हैं। सुमन जी, जिस तरह से अग्निपथ की योजना शुरू की गई है, अब आप किस तरह से देखते हैं भविष्य में? हम डिफेंस की बात करें, हिंदुस्तान में डिफेंस की बात करें, हम सारी विंग्स की बात करें, एयर विंग की बात करें, आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, किस तरह का आने वाले सालों में बदलाव देखने को मिलेगा? किस तरह से हमारे देश मजबूत होगा डिफेंस के सेक्टर में इस अग्निपथ योजना के तहत? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जैसे सर ने अभी भी बताया कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और हमें उस पॉजिटिव लाइट में हमें देखना चाहिए कि उस एज ग्रुप का बच्चा जो कि एक बाहर सिविल लाइफ में क्या कर रहा है और उसके बनस्पत वो अग्निवीर बनेगा तब वो क्या करेगा और उसे क्या मिलेगा 4 साल के बाद, हमें वो सब बेनिफिट्स देखने चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखिए वो उनकी जो प्रोटेस्ट है, जो जलाना और भड़काना या तोड़फोड़ जो मच रहा है, सरकार को चाहिए कि वो उसे भी एड्रेस करे। मुझे लगता है सरकार बहुत सारी अच्छे स्कीम्स लेकर आ रही है और लेकर आई है पिछले कई सालों में, लेकिन वो उसे कम्युनिकेट कर नहीं पाती है। तो वो शायद एक दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये लोग सब वो लोग हैं जो कि जिनमें से ये पता लगाया गया है कि बहुत सारे इनमें से जो मेजॉरिटी है वो नहीं है जो कि तैयारी कर रहे हैं या भर्ती में जाएंगे। ये दूसरे टाइप के लोग हैं जो कि दंगा भड़का रहे हैं।
तो एक तो कम्युनिकेशन की दिक्कत है। जहां तक इस स्कीम का सवाल है, कल जो ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत ही क्लियरली एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने बताया कि ये एक 1989 से चली आ रही है और पेंडिंग योजना है जिसे लागू करना चाहिए था। इतनी सारी सरकारें आई और चली गई मगर कुछ हो नहीं पाया, और इसके ऊपर पूरा जोर दिया गया कारगिल के फौरन बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी उसमें रिकमेंडेशंस में कि एक लीन और फिट और यंग आर्मी होनी चाहिए। देखिए, इस तरह की योजना कंट्रीज लाइक इजराइल, सिंगापुर, इनमें भी चलती है और वहाँ काफी सक्सेसफुल है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वहाँ की पॉपुलेशन हमसे कम है, वो उनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा अच्छी और स्टेबल है, इसीलिए शायद वहाँ दंगे नहीं होते और वहाँ इतना प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके शुरू से ही बहुत ही दिक्कत रही है, और जब से ये सरकार आई है तब से और ज्यादा ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और 2 सालों से कोविड की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। तो ज्यादातर देखिए ये जो जवान्स के लिए स्कीम है ये ऑफिसर्स के लिए तो है भी नहीं, तो ऑफिसर्स तो इसमें से निकल ही गए। जो जवान्स हैं उनमें वो लोग ज्यादातर गांव से आते हैं, तो उनका जो एक डर है कि बिना पेंशनेबल सर्विस के और हमें वही मेहनत, वही ट्रेनिंग, वही भर्ती का जो सिस्टम उन्हें फॉलो करना है, लेकिन 4 सालों में निकल जाना है। जबकि पहले इसलिए लोग आते थे फौज में कि उन्हें एक सिक्योरिटी नजर आती थी कि वो बाद में उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनके बाद भी उनकी फैमिली का ध्यान रखा जाएगा, जो चीज अभी नहीं है। तो ये भी एक कयास लगाया गया था कि शायद पेंशन बिल को रिड्यूस करने के लिए ये वाला कदम उठाया गया है, जो कि बात अपनी जगह हो सकती है सही, क्योंकि कैपिटल एक्विजिशन के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, ज्यादातर बजट पूरा पेंशन में जा रहा है क्योंकि पेंशन का बिल बढ़ता ही जा रहा है। तो मॉडर्न आर्मी कहाँ से होगी, और हमारा एम था कि मॉडर्न हो आर्मी और नए से नए हथियार हम खरीदे जाए। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पेंडिंग है, और भी जहाँ पे भी एक्विजिशंस की बात हो रही है पुराने टेक्नोलॉजी को ही लेने की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी नेवल फाइटर डील का जो कॉन्टेस्ट गोवा में चला था वो रफाल और सुपर हॉर्नेट के बीच में था। सुपर हॉर्नेट 50 से भी ज्यादा साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि लोग पूरी दुनिया में खरीद रहे हैं F-35C जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बॉर्न फाइटर है, तो हम उसे खरीदने का सोच भी नहीं सकते हैं, वो इतना महंगा एयरक्राफ्ट है। तो आप बताइए कि इतना बड़ा देश जिसमें सोशल स्कीम्स भी चल रही हैं, साथ में पेंशन बिल्स भी हैं, और पेंशन के लिए भी एक झगड़ा चल रहा है, OROP में लोग नाखुश हैं। OROP जैसा इतना बड़ा कदम उठाया इस सरकार ने 2015 में जो लेकर आए, जो कि पिछले 42 सालों से पेंडिंग था, क्या वो एक्सचेकर के ऊपर बोझ नहीं था? उसके बारे में कोई ना तो बोलता है, ना सोच रहा है, और ना ही उसके बारे में किसी को चिंता है। तो हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, ऐसा हमें मानना है और सोचना है। और अभी ये नई स्कीम है, बहुत सारे इसमें चेंजेस करे भी जा रहे हैं, करे भी जाएंगे, तो हमें आगे देखना है कि ये किस तरह आगे मतलब सबके फायदे के लिए आगे चलेगी ये वाली। बिल्कुल, और सरकार लगातार इसमें कोशिश कर रही है कि जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है सरकार। अमरदीप जी, इसको इस एंगल से भी हम सोच सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरह की बातें की जा रही, चाहे राजनीति की बात करें, कई युवा भी तो सड़कों में उतरे हुए, उनका एक ही फोकस है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे लोग बाकी। लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। देखिए, आर्मी में जो सीट है वो तो एक फिक्स होगी, क्योंकि आपकी एक लिमिट से ज्यादा आप लोगों को उसमें भर नहीं सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद दूसरे नए लोग भी तो आएंगे, और अगर उनकी सर्विस अगर 20 साल के लिए होगी, 18 साल के लिए होगी, तो इसका मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम होगी जो बाकी दूसरे लोग आना चाहते हैं। लेकिन अगर 4 साल के बाद चीजें, अगर नए लोग आ रहे हैं, तो जो आगे 4 साल के बाद ट्राई करना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा भी तो होगी। अगर ये सर्विस अगर उसकी 20 साल की होती तो शायद हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी कम मिलती और उसका एडमिशन नहीं होता, उसका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन 4 साल के बाद अगर रिप्लेस हो रहे हैं, अगर वहां से 75% लोग निकल रहे हैं, तो 75% लोग और ज्यादा आएंगे। हो सकता है आपका भाई 4 साल के बाद उसमें शामिल हो, या आपके मोहल्ले में अगर जो सिर्फ अभी अगर 20 साल की नौकरी, 18 साल की नौकरी है, अगर गांव में अगर सिर्फ 4 लोग जा पा रहे हैं, लेकिन इस योजना के तहत 4 से वो 16 लोग भी हो सकते हैं, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये अगर इस हिसाब से भी देखें तो ये ज्यादा कहीं ना कहीं बेटर है, और इस हिसाब से सोचना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। देखिए, जैसे जैसे रेगुलर एक रूटीन आ जाएगा और जल्दी जल्दी ये 4 साल में बदली होंगे, तो ज्यादा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा युवा जो है वो आर्मी की जो इथोस है उनको लेके बाहर आएंगे, उस डिसिप्लिन को लेके बाहर आएंगे, जिससे हमारे न केवल आर्मी लीन एंड थिन बनेगी या आर्मी स्मार्ट बनेगी, बल्कि हमारा सिविल एनवायरनमेंट भी
बाकी से बेहतर होगा, जो आज का एनवायरनमेंट है उससे बेहतर होगा, क्योंकि जो फौज की जो इथोस के साथ बाहर आएगा वो कहीं बाहर गलत काम होते हुए नहीं देख सकेगा, वो कोई रिश्वतखोरी नहीं करेगा, वो एक टाइम का पंचुअल जवान होगा जैसा उसने वो 4 साल में सीखा होगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा सिविल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, और भगवान ना करे कभी हमारे देश पे कोई इस तरह का संकट आए जिस तरह आज यूक्रेन पे छाया हुआ है, तो हमारे पास एक बड़ी मैन पावर होगी जो कि हमें देश की रक्षा के लिए एक कॉल पर वो हाजिर होगी किसी भी काम के लिए। उसके अलावा सिविल में जिस तरह के अपराधीकरण, जिस तरह के जो माहौल भ्रष्टाचार कर रहा, उसको भी रोकने में हमें मदद मिलेगी। तो एक हमारे एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल अमरदीप जी, इसमें मैं एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। अक्सर हमने देखा है कि अपराध सामने होते रहते हैं लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता उसमें आकर उस अपराध को रोकने की। लेकिन अगर आसपास कोई आर्मी वाला खड़ा है जिसके अंदर एक जज्बा होता है कि दुश्मनों की गोली झेलने के लिए भी सीने में तैयार है, तो अगर उसके सामने कोई अपराध हो रहा हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उस अपराध को रोकने की कोशिश ना करे। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आर्मी ट्रेनिंग अगर लोग आसपास हैं जो सिविलियंस के साथ रह रहे हैं, तो इस चीजों को भी कंट्रोल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम कन्वेइंग कि वो एक समाज के लिए भी बेहतर होगा, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होगा। और देखिए, एक आपके चैनल से एक हमें जो मुझे बार बार कमी दिखती है और मैं उसको कई बार कई चैनल के माध्यम से कन्वे कर चुका हूँ, और ये एक कन्वे में करना चाहता हूँ हमारी सरकार को, हमारे रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि जिन युवाओं का एग्जाम हो चुका था, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका था 1.5 साल 2 साल पहले, एंड दैट वाज होल्ड, तो उसको प्लीज, बिकॉज वो पहली टर्म्स एंड कंडीशन तो उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो दैट शुड बी कंडक्टेड, उसका रिजल्ट उसको आना चाहिए। उसी तरह से आर्मी में कुछ युवकों ने, करीब 60,000 युवकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड पास किया था, जो दौड़ वगैरह होती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से उन्होंने पास किया था, और फिर उन्होंने उसकी मेडिकल परीक्षा भी पास की थी, तो अभी उनकी लिखित परीक्षा पेंडिंग है। तो ऐसे युवाओं का जो है रोष होना उनमें कि उनको उसको खत्म कर देना कि वो किसका जो तुमने किया है वो नल एंड वॉइड हो गया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दे शुड बी गिवन फेयर चांस, एंड उनको दोबारा उनका रिटर्न एग्जाम होना चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ आर्मी में होता है कि आफ्टर 3 मंथ, यदि 3 महीने पहले से ज्यादा पुराना आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो मेडिकल टेस्ट रिकंडक्ट होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनका एग्जाम हो चुका है उनका रिजल्ट आना चाहिए, और जिनका एग्जाम पेंडिंग है दे शुड बी गिवन फेयर चांस टू पार्टिसिपेट, एंड उनको पिछली टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस आधार पे उन्होंने फॉर्म फिल किए थे या उनको ये चांस दिया था, उनको वो मौका मिलना चाहिए। बाकी जो नया प्रोसीजर है उसके लिए जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो ऐसा विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, और इससे न केवल देश का भला होगा, इन युवाओं को, जो युवा या तो समझ नहीं पा रहे या इनको ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, विपक्ष है, ये भड़का रहा है, आई डोंट नो कि क्यों भड़का रहा है, इनको देश के जो भविष्य है हमारे युवा, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स, एंड ये यदि वोटों के चक्कर में इस तरह का किया जा रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग। और जब ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जिन्होंने इनटेक को लेना है, वो खुद आके बोल रहे हैं कि भाई ये सिस्टम ठीक है और हमें ऐसे ही चाहिए, और ये वॉलंटरी सर्विस है, इट इज नॉट कॉन्स्क्रिप्शन, इट इज पीपल आर नॉट बीइंग फोर्स्ड टू ज्वाइन, उनको एक वॉलंटियर मौका दिया कि आप इस, तो यदि किसी को ये जो है स्कीम बहुत ही खराब लग रही है तो दे शुड नॉट पार्टिसिपेट, ना करें ज्वाइन इसमें, दे शुड गो अहेड विद देयर ओन प्रिपरेशन। यदि वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इट इज ओपन फॉर देम, यदि वो ग्रेजुएशन, BA, BSc या और कुछ पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल एनीबडी, तो ये ह्यू एंड क्राई क्यों? इट इज जो जिसने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको लेना है, उसने अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन तैयार की है कि भैया ये है, अब आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो ठीक है, क्योंकि इस तरह इस स्कीम को अच्छा मानने
बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप जी, ये इसमें कोई इसको फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको कंफर्ट है इस हिसाब से तो बिल्कुल आपको आना है, क्योंकि अभी सभी सभी हमारे डिफेंस सेक्टर, चाहे हम बात करें एयरविंग की, बात करें आर्मी की, बात करें नेवी की, बात करें, कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सभी ने क्लियर कर दिया, और आपने भी जिक्र किया कि ये वाकई बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, डिफेंस के लिए। और अब तो सरकार ने भी साफ कर दिया है ये योजना वापस नहीं हो रही है, अब इसी के हिसाब से चीजें चलेंगी, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ चीजें हैं, अगर आप अभी भी कोई विरोध करना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से करें, शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपनी बात करें, और सरकार ने भी कहा है कुछ चीज अगर होगी तो हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि उम्र को लेकर जो चीजें थी वो सीमा भी थोड़ी बढ़ाई गई है, तो सरकार भी खुले मन से बैठी हुई है, अगर कुछ चीज होगी उस पर करेक्ट जरूर करेगी। सुमन शर्मा जी, कई ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह की चीजें हैं। अगर इजराइल की हम बात करें, हालांकि बहुत छोटा कंट्रीज है, लेकिन वहां पर 2 साल की ट्रेनिंग सबको करनी पड़ती है। उस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हम देख रहे हैं आज इजराइल कितना मजबूत देश है, क्योंकि हर एक वहां पर जो सिविलियन है वो आर्मी की ट्रेनिंग पाया हुआ रहता है, तो उसको पता है कि किस तरह से हमारे देश के लिए हम तैयार खड़े हैं, देश को बिल्डअप करने के लिए। हाँ, हमारा जो हिंदुस्तान है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, सबको आर्मी की ट्रेनिंग देना संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेनिंग दे सके ये तो होना ही चाहिए, और सरकार उसी की ओर आगे बढ़ रही है इस अग्निपथ योजना के माध्यम से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 2018 में इंडिया आए थे, और उनका भाषण राइजिना डायलॉग में था, जहां उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारे देश में हर चीज मिलिट्री की जो एक तपिश होती है, आग, उसमें से होके निकलती है। हमारे यहाँ इकोनॉमी है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, हमारे यहाँ से सबसे पहले सभी लोग आर्मी में से होकर निकलते हैं, उसके बाद वो अपना जो भी पेशा उन्हें चुनना है वो उसे चुनते हैं। तो वहाँ मैं मानती हूँ कि एक मजबूरी है, उनका देश के आसपास दुश्मन ज्यादा हैं, तो वो उसकी वजह से वहाँ कंपल्सरी है, जो कि इंडिया में नहीं है। यहाँ कंपल्सरी सर्विस नहीं है। तो लेकिन उसके अलावा ये जो स्कीम है, जैसे सर ने भी अभी भी समझाया कि बहुत सारे लोग ट्रेन हो पाएंगे कम वक्त में, तो ऐसे करके एक मौका बहुत सारे लोगों को मिलेगा। बेशक वक्त कम कर दिया है, लेकिन लोग ज्यादा अब आ पाएंगे और सभी को मौका मिलेगा। और साथ में जो सेवा निधि ये लोग दे रहे हैं, जो 4 साल की सर्विस के बाद, वो भी एक अच्छी रकम होगी। बिल्कुल, अगर जोड़ा जाता है अराउंड 20 लाख के आसपास होगी। एक 23 साल का लड़का जो अक्सर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, उसके हाथ में अगर 20 लाख की जमा पूंजी होगी तो कितने सारे बिजनेस के लिए सोच सकता है वो। और उसके पास बाकी ऑप्शंस भी है, सरकार ने बोला भी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस और कई कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी कहा है कि हम उनको प्राथमिकता देंगे। जी, आपने सही कहा। असम राइफल्स में उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में रखा गया है, शिपिंग और सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज ने भी कहा है कि वो अपने यहाँ उन्हें रिजर्वेशन देंगे, और वो एब्जॉर्प्शन होगा उनका। 4 स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कहा है कि वो उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे। एमओडी ने भी कहा है कि सिविलियन जॉब्स जो एमओडी में होते हैं वहाँ उनका एब्जॉर्प्शन होगा। उसके अलावा बहुत सारे जो इस तरह की रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कोस्ट गार्ड है या मर्चेंट नेवी है, उन्होंने वहाँ पे भी कुछ रिजर्वेशंस रखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अकेले लर्च में छोड़ दिए जाएंगे कि ये इन्हें पता नहीं होगा कि करना क्या है। ट्रेनिंग के अलावा, सेवा निधि के अलावा, उन्हें इस बात का भी अश्योरेंस मिल रहा है, एटलीस्ट उनमें से सभी नहीं तो कुछ एक अच्छा चंक जो है जो वो एब्जॉर्ब जरूर होगा। और 25% लोग ऐसे होंगे जो कि आगे चलेंगे और परमानेंट बनेंगे। तो यही क्यों सोचा जाए कि हम उन 75 में होंगे। हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो कि वो लिए जाएं आगे चलकर। और उसके अलावा सुमन जी, इसमें एक लाइन ये भी जोड़ना चाहूंगा। देखिए, 25% को आगे कंटिन्यू किया जाएगा तो जो कंपटीशन की, जो पॉजिटिव कंपटीशन की भावना है वो और बढ़ जाएगी। हर कोई वहां पर अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो फाइनल 25% जाएंगे, जो लंबे समय के लिए रहेंगे, वो कितने स्ट्रांग होंगे, वो कितने बेस्ट होंगे। जी, सही कहा आपने। और जिस तरह सरकार इसमें चेंजेस लेकर आ रही है, तो अभी जैसे उम्र उन्होंने 21 से 23 कर दी, तो वैसे हो सकता है कि एब्सॉर्प्शन रिटेंशन रेट आगे चल के 25 की बजाय वो और भी बढ़ा दिया जाए, अगर अच्छे लोग वहां पे नजर आएंगे परफॉर्मेंस करते हुए। उसके अलावा लड़कियां भी इसमें ली जा रही हैं, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि सेलर, एयरमैन और जवान्स के पोस्ट पर लड़कियों को लिया जा रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है, और लड़कियों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा पुलिस फोर्सेस में, जो नॉन ऑफिसर रैंक्स में आना चाहती हैं लड़कियां, गांव में जैसे ट्रेनिंग कर रही हैं, दौड़ लगा रही हैं भर्ती के लिए, तो उन्हें भी एक दूसरे जगह, ये एक दूसरा ऑप्शन, मतलब एक
उन्हें मिलेगा एक और डोमेन जहां वो ट्राई कर सकती हैं, और वर्दी पहनने का जो एक शौक और एक जज्बा होता है इस उम्र में। और जैसे कि बताया अभी सर ने कि यहाँ कोई बात नहीं है, कोई कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है कि अगर आपके पास एवेन्यूज 17 साल में और भी तो खुले हुए हैं। अगर आपने स्कूलिंग पास करी है 17 साल में, आपने 12वीं पास करी है, तो जैसे आप जवान बनने के लिए आप जाओगे भर्ती में, आप एनडीए का एंट्रेंस भी लिख सकते हो अगर आपको ऑफिसर बनना है और परमानेंट चाहिए कमीशन, तो पेंशनेबल सर्विस अगर आपको चाहिए, आप ऑफिसर बनिए। अगर आप में काबिलियत है तो काबिलियत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, जो जहाँ के लायक है वो वहाँ पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिर में एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए कितना एक जो 23 साल के बाद या उस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब निकलेगा, जब वो व्यक्ति अपनी पढ़ाई करके कोई बैंक मैनेजर बन रहा होगा, तो कोई स्कूल में टीचर बन रहा होगा, तो कोई किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा होगा और अपना बिजनेस कर रहा होगा, तो उनकी जो कार्य प्रणाली होगी कितनी स्ट्रांग होगी, वो कितना डिसिप्लिन होगा। तो इससे हमारे समाज को भी फायदा मिलेगा और देश को तो हमें फायदा मिलेगा ही, क्योंकि हमारी जो डिफेंस सेक्टर हो जाएगी उसमें हर 4 साल के बाद जिस तरह से इसमें नए नए लोग इसमें शामिल हो रहे होंगे, तो एक यंग डिफेंस सेक्टर, एक यंग डिफेंस हमारे पास होगी, जो कि एक हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से कल सभी सेनाओं ने ब्रीफ करके भी कहा है कि ये वाकई बहुत अच्छी योजना है, तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं को बताना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। कोई अगर परेशानी है तो समझने की कोशिश कीजिए, उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ है तो आप शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, क्योंकि हिंसा किसी भी तरह से जायज़ नहीं हो सकता। आप दोनों मेहमानों अमरदीप त्यागी जी और सुमन शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए। तो अग्निपथ की परीक्षा अभी लगातार चल रही है, क्योंकि अभी भी कई जगह यहाँ पर हिंसा हो रही है और युवाएं अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि जो इस हिंसा में, जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है ये योजना वापस नहीं होगी। इसलिए हम भी स्वदेश न्यूज के माध्यम से उन सबको कहेंगे, आप अपना विरोध प्रदर्शन छोड़िए और ट्रेनिंग में लग जाइए, क्योंकि अधिसूचना भी जारी हो गई है इसमें भर्ती होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।